हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चने दाल की रेसिपी जो कि मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो चलें शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब चना दाल ले ली थी और उसे आधा घंटा भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसे गर्म पानी में डाल दिया है। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से उबाली नहीं आ जाती। जब इसमें अच्छे से उबाली आ जाएगी तो इसके ऊपर ये जितनी भी झाग बनेगी इसे हम उतार कर फेंक देंगे, क्योंकि इससे जायके में एक अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इसे मैं दोबारा कवर करूँगी और दोबारा इस पे जितनी झाग बननी है बन जाएगी तो हम उसे भी निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 अदद प्याज और 4 से 5 जवे लहसुन के। इसके साथ ही इसमें मसाले भी जाएंगे। आप जो से मसाले यूज़ करते हो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, हल्दी, पीसी हुई धनिया, कुटी हुई मिर्चें और आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है। इससे इसका कलर बहुत प्यारा हो जाता है। और इसके साथ ही इसमें चिकन क्यूब्स डाला है। आप ये लाज़मी डालिएगा, अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हो। और इसके साथ ही इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। ये तमाम मसाले दाल में एक साथ ही डालने हैं हमने। तो गरम मसाले को भी आखिर में नहीं डालना, तमाम मसालों के साथ डालना है, क्योंकि हम ये दाल घोट कर बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की और लजीज बनेगी। तमाम मसाले इसके साथ डाले हैं कि दाल में अच्छे से जज़्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें हमारी दाल मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। तो अब हमने इसको चमचे की मदद से ही पीसना है। इसमें कोई भी मशीन वग़ैरह यूज़ नहीं करनी, ना हमने जूसर मशीन वाले जग में पीसना है। आप कोशिश करें हाथों की मदद से ही इसे पीसें। आप जितना हाथ की मदद से इसे पीसोगे तो इसका मज़ा भी दुबाला होगा और जायका भी तमाम दालों से हटकर आएगा। क्योंकि हमने इसमें तमाम मसाले एक साथ ही डाले हैं तो तमाम मसाले अच्छे तरीके से दाल के अंदर जज़्ब हो चुके हैं। यहाँ पर देखें दाल हमारी मुकम्मल तौर पर पिस चुकी है। अगर आप इसे मशीन वग़ैरह में पीसोगे तो इसका ये जायका नहीं आएगा जो आप हाथ की मदद से पीसोगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी ये रेसिपी। अब अलहदा पैन में मैंने 1 कप के बराबर ऑयल लिया है और इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है और उसके साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक को हमने पीस कर यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर कटा हुआ ही हम डालेंगे। अब प्याज को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। आप एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा, फटाफट झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पर देखें हमारा प्याज ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 1 चम्मच भर के ज़ीरे का डाला है। इसे भी हम फ्राई करेंगे। अब ये जैसे ही फ्राई हो जाता है तो इसे हम उबली हुई दाल में शामिल कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। सिर्फ जो टाइम लगेगा दाल को गलने में लगेगा, बाकी ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि देखने में ही हलीम के बराबर की ये दाल लग रही है। आप एक बार इस तरीके से ये रेसिपी बनाओगे तो इंशाल्लाह हलीम को भूल जाओगे। और जब भी आप चना दाल बनाओगे तो फिर इसी रेसिपी के साथ बनाओगे। ये देखें यहाँ पर ये फ़ाइनल लुक है।
आप चाहो तो इसे चावलों के साथ भी ले सकते हो, रोटी के साथ भी ले सकते हो, या ऐसे चम्मच के साथ खाना पसंद करो तो वो भी खा सकते हो। हर तरह से आपको इसका जायका मिलेगा। मेरी जितनी भी रेसिपियाँ होती हैं बहुत ही इजी तरीके से होती हैं, लेकिन इनका जायका सब रेसिपियों से मुख्तलिफ होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जाने बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई थी। हलीम के टक्कर की ये दाल थी। आप बनाएंगे तो फिर आप मेरी बात से एग्री करेंगे। तो चलें, ये थी मेरी रेसिपी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।